हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आनंद आशुलिपिक मासिक पत्रिका गति अभ्यास पत्र अंक 25 का डिक्टेशन शुरू करेंगे। 100 शब्द प्रति मिनट। यदि आप इसको 80, 85, 90, 95 जो लिखना चाहते हैं यूट्यूब स्पीड के माध्यम से आप लिख सकते हैं। और यदि आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके लिए मेहनत हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकेंड बाद। 5, 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और कार्यों से समस्त इंद्रियों का संयम। जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस संयम के लिए त्याग की आवश्यकता है। यह बात मुझे दिन दिन दिखाई देने लगी। त्याग के क्षेत्र की सीमा ही नहीं, जैसे कि ब्रह्मचर्य के क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। ऐसा ब्रह्मचर्य अल्प प्रयत्न से साध्य नहीं होता। करोड़ों के लिए तो यह हमेशा एक आदर्श के रूप में ही रहेगा, पर एक प्रयत्नशील ब्रह्मचारी तो नित्य अपनी त्रुटियों के दर्शन करेगा, अपने हृदय के कोने कुचरों में छिपे विकारों को पहचान लेगा और उन्हें निकाल बाहर करने का सतत उद्योग करेगा। जब तक अपने विचारों पर इतना नियंत्रण न हो जाए कि अपनी इच्छा के बिना एक भी विचार न आने पावे, तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं। जितने भी अनैच्छिक विचार हैं वे सब प्रकार के विकार हैं। उनको वश में करने के मानी हैं। मन को वश में करना और मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी कठिन है। इतना होते हुए भी अपने अंदर ईश्वर की विद्यमानता मन को भी वश में करा देती है। रास्ते में कठिनाइयाँ हैं, इससे यह ना मान लेना चाहिए कि यह असाध्य है। वह तो परम अर्थ है और परम अर्थ के लिए परम प्रयत्न की आवश्यकता हो तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। इस संसार के आदर्शों को बनाए रखना बड़ा पुरुषार्थ का काम है। जो व्यक्ति आदर्शों का पालन करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना पड़ता है। आदर्श की गरिमा को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना तथा उसका निर्वाह करने में व्यक्ति को अनेक मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। वह समाज और उसके कल्याण के लिए अपनी सत्ता को विस्मृत कर देता है। इतना ही नहीं, आदर्शों की रक्षा के लिए कभी कभी तो प्राणों की भी आहुति देनी पड़ती है। भारतीय इतिहास में महाराणा प्रताप, शिवाजी, महात्मा गांधी आदि ऐसे महापुरुषों के उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने आदर्शों के निर्वाह में अनेकानेक कष्टों को ही सहन नहीं किया, अपितु अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप ने अकबर को सिर नहीं झुकाया, चाहे उन्हें जंगलों में भटकना पड़ा और घास की रोटी खानी पड़ी। अतः यह सत्य है कि आदर्शों के लिए जीने और मरने वाला व्यक्ति कष्टों को भी सहन करता रहता है। संसार का हर धर्म उच्च नैतिक शिक्षा देता है। विश्व के प्रत्येक महान धर्म ने मानवीय आदर्शों के पालन और प्रचार प्रसार पर बल दिया है। हर धर्म किसी न किसी प्रकार शिक्षा देता है, जैसे चोरी मत करो, हिंसा मत करो,
किसी को हानि ना पहुंचाओ आदि, ये सभी आदर्श मनुष्य को नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले हैं। इसके विपरीत अन्य दोष व्यक्तियों को अपने आदर्शों से गिराने वाले हैं। इस प्रकार ये उच्च नैतिक मूल्य ही सच्चे जीवन मूल्य हैं, जो संसार के हर धर्म में मिलते हैं। इन मूल्यों का कोई विरोध नहीं करता। समाप्त। यदि आपको डिक्टेशन अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से बने रहें। धन्यवाद।